गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 में जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है कि मैट्रिक्स ए एक अवयव ए इस प्रकार है कि इसके पहले पंक्ति में 2, 5, 19, -7, दूसरे पंक्ति में 35, -2, 5/2, 12 और तीसरे पंक्ति में √3, 1, -5 और 17 दिया गया है। के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और कुछ अवयव भी ज्ञात करने हैं। जैसे पहला अवयव है A11, A21, A33, A24, A23, ये कुछ अवयव भी हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे हल होता है। तो हल में पहले सवाल के हल में हमको दिया क्या है, दिया है अवयव A इक्वल टू इस प्रकार दिया गया, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। पहला सवाल है अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि कोटि कैसे ज्ञात करते हैं या कोटि क्या होता है। ठीक है, कोटि को हम लोग क्रम भी बोलते हैं, आर्डर। तो किसी अवयव की कोटि ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसमें हम पंक्तियों की संख्या को नोट करते हैं, उसके बाद स्तंभों की संख्या को नोट करते हैं। ठीक है, तो पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, 3 पंक्तियां हैं, 3। स्तंभों की संख्या देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ है। ठीक है, अतः अवयव की जो कोटि है या क्रम, ठीक है, कोटि इक्वल टू होता है पंक्तियों की संख्या और क्रॉस स्तंभों की संख्या, ये हमारी कोटि हो गई। इसी में 2 नंबर सवाल है, उसी का 2 नंबर सवाल आप देखेंगे, लिखा अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ये हमको ज्ञात करना है। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि, या तो इसमें सारे एलिमेंट को हम गिन लें, काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 12 अवयव है। या तो जो कोटि है इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 4 × 3 12, तो 12 एलिमेंट, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अवयव की संख्या हो गई। इसमें आगे सवाल है कि अवयव A13, ठीक है, कुछ अवयव हमको ज्ञात करने हैं। कौन कौन से अवयव हैं, ध्यान से देख लें, कुछ अवयव ज्ञात करने हैं। पहला अवयव है A13, ठीक है, और हमारे पास है A21, A33, A24 और A23, इतने एलिमेंट हमको ज्ञात करने हैं। तो A13 का मतलब होता है अवयव A के पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, पहले पंक्ति का हो बट तीसरे स्तंभ का हो। तो पहला पंक्ति ये हो गया, इसी पंक्ति का है बट तीसरे स्तंभ की बात कर रहा था, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये 19 जो हमारा है यही है, ये 19 हो गया। और जो अवयव ये 21 है, 21 का मतलब होता है दूसरे पंक्ति का हो बट पहले स्तंभ का हो। तो ये दूसरा पंक्ति हमारा है, दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ देखिए यहाँ पर है, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 35। ठीक है, तो 35 हो गया। आगे A33 का मतलब होता है कि अवयव A के तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, पंक्ति भी तीसरा हो और स्तंभ भी तीसरा हो। तो यहाँ पर हमने देखा पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति ये हमारा है, और तीसरा स्तंभ का भी हो, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये -5। ठीक है, तो -5। A24 का मतलब होता है दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव। ठीक है, दूसरे पंक्ति का, दूसरा पंक्ति ये हमारा है, दूसरा पंक्ति, इस दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव। ठीक है, या हम कह सकते हैं दूसरे पंक्ति का और चौथे स्तंभ में। तो ये दूसरा पंक्ति हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्तंभ, 12 हो गया। उसी प्रकार ये हमारा है
A23 का मतलब होता है कि दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का। दूसरा पंक्ति ये हो गया और तीसरा स्तंभ ये 5/2 ये हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग आगे देखें, प्रश्न नंबर 2 क्या है। ठीक है, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है। ठीक है, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसके संभव कोटि क्या है। आगे इसी में एक सवाल और है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटि क्या होंगे। ठीक है, इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, और उसी में एक सवाल और है, अगर इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिया है आव्यूह ए में, या कोई दूसरा आव्यूह मान सकते हैं हम लोग, यहाँ आव्यूह का नाम नहीं दिया गया है। आव्यूह ए में कुल 24 अवयव हैं। ठीक है, अवयव हैं, तो संभव कोटियाँ हमको ज्ञात करना है। संभव कोटियाँ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 24 को हम 2 भागों में गुणनखंड करेंगे। 24 का गुणनखंड करेंगे 24 का गुणनखंड करेंगे 2 भागों में करेंगे। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करना है 2 भागों में। तो मान लीजिए पहला भाग 1 तो दूसरा भाग 24, या तो पहला भाग 24 तो दूसरा भाग 1, या इसको हम लोग पहला भाग 2 और दूसरा भाग 12 कर सकते हैं। 24 12 दूना 24 गुणनखंड करना है 24 का, और 2 भागों में करना है केवल गुणनखंड। ठीक है, 2 भागों में, या तो हम लोग इसको 12 × 2 कर सकते हैं, या तो 3 × 8 कर सकते हैं। ठीक है, या तो 8 × 3 कर सकते हैं, या 4 × 6 कर सकते हैं, या तो 6 × 4 कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अतः आव्यूह के कुल संभव कोटियाँ 8 कोटियाँ हो सकती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियाँ हो सकती हैं। इसी में दूसरा सवाल है। ठीक है, जब आव्यूह में 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ। ठीक है, अब 13 अवयव हैं तो इस 13 का गुणनखंड करना है 2 भागों में। ठीक है, तो करिए, देखिए 13 का गुणनखंड करना है। अब कैसा करना है कि इसके केवल 2 भाग हों। ठीक है, तो या तो 1 × 13 या तो 13 × 1, और तो 13 गुणनखंड तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसके पास केवल 2 संभव कोटियाँ हैं। अतः आव्यूह के केवल 2 संभव कोटियाँ हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 में कहा गया है कि आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या होगी। सेम सवाल है, तो आप इसको प्रश्न नंबर 2 जैसा हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में था कि 24 अवयव हो तब संभव कोटियाँ क्या होंगी, तो हम लोग यहाँ पे हल किए तो देखिए कि 8 संभव कोटियाँ होंगी। और प्रश्न नंबर 3 में क्या है, प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि आव्यूह में 18 अवयव हो, तो 18 अवयव हो तो 1 × 18 या 18 × 1, या तो 2 × 9, 9 × 2, या 3 × 6, 6 × 3। इस प्रकार से हम इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने इसके संभव कोटियाँ होंगी। ठीक है।